नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मोदी इस बार कोरोना की रफ्तार को लेकर ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन, नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधान रहने की हिदायत दी। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी थी कि लोग इस बार कैजुअल नजर आ रहे हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, MP और गुजरात में पिछले साल से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कुछ दूसरे राज्य भी इस दिशा में जा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ महंगाई, दोनों ही आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। जहां तक महंगाई की बात है तो उसने लोगों को मार्च में भी चैन नहीं लेने दिया। हालांकि वो 4 महीने में सबसे अधिक हो गई, लेकिन रिजर्व बैंक की टारगेट रेंज यानी 4+2 यानी 6% से नीचे रही। ये अनुमान न्यूज एजेंसी राइटर ने अर्थशास्त्रियों की रायशुमारी के हिसाब से दिया है। उसके हालिया सर्वे में औद्योगिक उत्पादन कर के फरवरी में 3% घटने का अनुमान दिया गया है। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 11वें दौर की बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। कमांडर लेवल की इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देवसांग में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशुल BPM हट में होगी। बातचीत में भारतीय सेना का नेतृत्व लेह में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PTK मेनन करेंगे। अब तक 10 बैठकों में पूर्वी लद्दाख में उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेना अपनी अपनी परमानेंट पोस्ट तक पहुंच गए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने देश के कोरोना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। उन्होंने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक देश में लोगों को 9.43 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वैक्सीन की 36,91,511 डोज दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह में हम रोजाना 43 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा रहे थे। ये संख्या संभवतः दुनिया भर में सबसे अधिक थी। अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। मंदिर की नींव खोदकर उसकी मिट्टी सहेजी जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नींव की खुदाई से निकली मिट्टी को राम मंदिर की धरोहर का रूप घर घर पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। यहाँ रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी पवित्र रचकंड के तौर पर मिट्टी की पैक डिब्बी दी जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि मंदिर निर्माण से निकली मिट्टी राम सेवकपुरम में रखी है। मठ मंदिरों के संतों व बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं ने राम मंदिर स्थल से मिले रचकंड की मांग की है, जिसे छोटी डिब्बी में पैक करके कार सेवकपुरम से वितरित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक ट्वीट के चलते सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान कर कहा कि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सपा दलित दीपावली मनाएगी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव के खिलाफ लिखने लगे। लोगों का मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं पूरे देश के हैं, लेकिन सपा प्रमुख ने सिर्फ उन्हें दलितों तक समेट कर उनका अपमान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की राजनीतिक अमावस्या के काल में संविधान खतरे में है। बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी, इसलिए पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश, देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। कोविड के बिहार में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम पत्र लिखा है। CM ने राज्य सरकार की तैयारियों को बताते हुए लोगों को आश्वस्त किया है। साथ ही लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। CM ने जानकारी दी है कि अब तक बिहार में 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में 10 लाख की जनसंख्या पर अब तक 1,88,804 टेस्ट किए गए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट 97.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। चुनौती ये है कि बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। सरकार पर जिम्मेदारी है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं वही नियमों की धज्जे उड़ाने में लगे हुए हैं। तो कोरोना से कौन बचाएगा?
दरअसल महाराष्ट्र के पंढरपुर में एनसीपी के एक स्थानीय नेता की एंट्री को लेकर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गयी। मंच पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और दूसरे नेताओं के साथ बैठे थे। हॉल में भीड़ खचाखच भरी हुई थी। न 2 गज की दूरी थी और न ही सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम में हुई भीड़ की तस्वीरें देखने के बाद अब बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उप मुख्यमंत्री पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर कोई कार्रवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवंतीपुरा के त्राल एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन को पुलिस और सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। अवंतीपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिली एक खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम द्वारा इस जगह को पहले घेर लिया गया और फिर तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। सुरक्षा बलों की टीम को देखते हुए छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे अधिक संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सातारा, सांगली और पनवेल में कोरोना टीकाकरण रोक दिया गया है। वहीं पुणे शहर में अभी तक 6 लाख डोज प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,08,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अभी 45,000 वैक्सीन डोज बाकी है और 25,000 डोज पुणे पालिका के पास स्टॉक में बचे हुए हैं। पुणे शहर में 125 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू है। पिंपरी चिंचवड शहर में आज अचानक टीकाकरण बंद होने से कई ज्येष्ठ नागरिक सुबह टीकाकरण केंद्र के बाहर पहुंचे तो उन्हें वहां पर कोई मदद नहीं मिली और न ही वैक्सीन मिली।